बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड को हम कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम दो कंपोनेंट्स प्रोटीन्स और मिनरल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो याद हो तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड में हमने प्रोटीन्स और लिपिड्स के बारे में जाना है। ठीक है, ह्यूमन फूड का मतलब क्या है कि हम ह्यूमंस जो है या ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी डेली लाइफ में अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फूड लेते हैं, जिसमें हम एग शामिल है, मिल्क है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सारे हम लेते हैं। ठीक है, अनाज लेते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड का मतलब क्या है कि ये जो फूड हम ले रहे होते हैं, हमारा बॉडी इसमें से जो कंपोनेंट्स है वो ड्राइव करता है, या इस फूड के कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या कह लें न्यूट्रिएंट्स कौन से। ठीक है, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है, लिपिड्स आ जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा विटामिन हैं और हमारे पास मिनरल्स हैं और वाटर है। ठीक है, ओके, आज हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रोटीन को अगर हम कहें कि क्या होता है, तो हम कहते हैं कि प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन जो है वो किससे मिलके बनते हैं? अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। कंपोज का मतलब है कि वो मजमुआ होते हैं अमाइनो एसिड्स का। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपको बहुत एक कॉमन सी एग्जांपल दूं कि ये एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है कि प्रोटीन्स की अगर हम कंपोजिशन की, इसके स्ट्रक्चर की बात करें ना, कि प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं, तो हम कहते हैं अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। यानी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या? जैसे अगर कोई बिल्डिंग होती है ना, कोई इमारत है, कोई घर की बात कर लें, अगर हमने किसी घर को तामीर करना होता तो हम कैसे करते हैं? हम उसमें ईंटें लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट ईंटें होती हैं हमारे पास, और हम उनको रखते जाते हैं। देन हमारे पास एक बेस बनती है घर की, फिर वो एक इमारत बन जाती है, एक घर बन जाता है। ठीक है, हम ईंट को बुनियाद के तौर पे ले रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास ईंट होती है, सीमेंट होता है। इसी तरह प्रोटीन्स का मतलब क्या है? प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अमाइनो एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं? ये एक यूनिट्स होते हैं, एक छोटे ऐसे होते हैं हमारे पास सब्सटेंसेस, कि जब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं ना, तो हमारे पास एक चेन सी बन जाती है। ठीक है, हमारे पास एक चेन बनती है, और चेन डिफरेंट आपस में मिलते हैं। किससे मिलते हैं? इसके दरमियान एक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जो स्पेशल टाइप, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्डिंग, और जब वो मिलते हैं तो हमारे पास एक प्रोटीन बन जाता है। जैसे ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, ये आपको डिफरेंट कलर्स की बॉल्स नजर आ रही है, एक्चुअली हमारे पास अमाइनो एसिड्स है। हमारे पास एक कह लें कि हमारे पास एक बॉल सी जो है, यूनिट्स है, एक ऐसे सब्सटेंस है कि जब इन्होंने आपस में मिलना है, ठीक है, ये देखिए एक लॉन्ग सी चेन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, एक चेन बन जाती है, और ये आपस में मिली हुई है, और ये किससे मिलके है? इसके दौरान बॉन्डिंग होती है, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्डिंग कहते हैं। और ये जब आपस में बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी चेनें मिलती हैं, तो इस तरह का एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन्स जो है वो किससे मिलके बनती है? अमाइनो एसिड से मिलके बनती है। आप इसको हायर क्लासेस में भी पढ़ लेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या है कि हम कहते हैं कि प्रोटीन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, हिस्सा है या जुज़ है। किसका? साइटोप्लाज्म का, मेम्ब्रेन्स का और ऑर्गेनेलिस का। अब साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेली आपको याद हो तो हमें चैप्टर 4 में इसके बारे में पढ़ा है कि हमारे पास एक सेल होता है। ठीक है, सेल क्या होता है? हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबका बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं? चाहे वो एनिमल है, चाहे ह्यूमंस है, चाहे प्लांट है, वो सेल से मिलके बनते हैं। सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमें पता चलता है कि सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है। ठीक है, उनमें से एक स्ट्रक्चर जो है वो साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन का मतलब है कि सेल की ये, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज का मतलब क्या है? कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं, और इन सारे ऑर्गेनेलिज के कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि सेल के अंदर परफॉर्म करे होते हैं। ठीक है, और सेल हमारा यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हम सेल्स ने आपस में मिलना होता है, एक टिश्यू बनना है, फिर टिश्यूज ने आपस में मिलना होता है, तो हमारे पास एक ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर एक इंसान बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास हम कहते हैं कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये हमारे सेल के जो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है हमारे सेल के अंदर, जो जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या मेम्ब्रेन्स का मतलब उनकी जो बाउंड्री होती है, और ऑर्गेनेलिज। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स है, ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म का, हमारे मेम्ब्रेन्स का और ऑर्गेनेलिज का इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, उनका एक इंपॉर्टेंट जूज है, यानी ये सारे प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और इसके बाद कहते हैं दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। अब इसका क्या मतलब है? क्या कह रही है, जो प्रोटीन है जो हम अपनी फूड में ले रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं, अब इसका हमारे बॉडी के अंदर एक और बहुत मेजर एक अहम जो फंक्शन है वो क्या है कि ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसका? मसल्स का, हमारे बॉडी की जो मसल्स, मसल का मतलब पट्टे है, इसके अलावा हमारे लिगामेंट्स एंड टेंडन्स का। अब लिगामेंट्स एंड टेंडन्स का क्या मतलब है? लिगामेंट्स ऐसा पार्ट होता है, ठीक
है, जो हमारी 2 हड्डियों के दरमियान होता है, यानी हमारी 2 बोन्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है? हमारी बोन्स को जोड़ता है, उसको हम कहते हैं लिगामेंट्स। और टेंडन्स क्या होता है कि हमारे पास एक मसल और एक हड्डी ने जब आपस में मिलना होता है, यानी एक पट्टा और हड्डी को मिलाने के लिए जो सब्सटेंस होता है, उसको हम टेंडन्स कहते हैं। मैं आपको अगर यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊँ, ये हमारे पास एक हैंड है, ठीक है? ये एक हाथ है और ये एक हमारी एल्बो दिखाई गई है। तो ये हमारे पास आपको जो रेड कलर में नज़र आई, ये हमारा एक मसल्स है, ठीक है? और ये हमारे पास क्या है? ये हमारी एल्बो है, ठीक है? हमारी हड्डी है, ठीक है? तो ये इस मसल को और हड्डी को जोड़ने के लिए जब छोटा-सा व्हाइट कलर का यहाँ पे सब्सटेंस नज़र आ रही है, हमारे पास क्या है? टेंडन्स है, ठीक है? यहाँ पे टेंडन्स जो है वो मसल्स को और हड्डी को जोड़ रहे होते हैं। और ये आप देखिए एक हैंड है जिसमें यहाँ पे बोन्स दिखाएँगे, छोटी-छोटी बोन्स हमारे जॉइंट्स एक्चुअली हैं, ठीक है? इनको जोड़ने के लिए ये जो आपको यहाँ पे सब्सटेंस नज़र आ रही है, हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास लिगामेंट्स एंड टेंडन्स और मसल्स की बात होगी। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये सेल के साथ-साथ हमारे जो मसल्स हैं, हमारे लिगामेंट्स हैं, ये टेंडन्स हैं, उनका भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट होता है। यानी ये मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स वगैरह भी किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन से ही मिलके बनते हैं। यानी प्रोटीन होगा और भी इसके अंदर होंगे न्यूट्रिएंट्स, लेकिन एक प्रोटीन भी साथ इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? इसीलिए हम कहते हैं सो वी यूज़ प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। हम इसको अपनी नशोनुमा के लिए यूज़ करते हैं। हम ग्रोथ का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बढ़ता है, उसका साइज़ बढ़ता है, उसका लेंथ, उसकी इंक्रीज़मेंट होना, ठीक है? एक इंसानी जिस्म का विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ना, उसको हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है? तो हमने जाना कि प्रोटीन्स किससे मिलके बनते हैं? एक तो अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं और ये हमारे सेल का, ठीक है? सेल के अंदर जो साइटोप्लाज़्म है, मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेल है, इसके अलावा हमारे जो मसल्स हैं, हमारे लिगामेंट्स हैं, ये हमारे टेंडन्स हैं, उन सब का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इसीलिए ये ग्रोथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके बाद हम बात करें तो हम कहते हैं कि बहुत सारे प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर मेनी प्रोटीन्स प्ले रोल का मतलब रोल अदा करते हैं, ठीक है? काम करते हैं किसके तौर पे? एज एंजाइम्स, एंजाइम के तौर पे। बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम के तौर पे भी वर्क करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अच्छा, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, सब्सटेंस कह लेंगे जो भी, कि हमारे पास एंजाइम्स, हमारे पास एक्चुअली ये प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है? सब्सटेंस मतलब ये प्रोटीन से मिलके बनते हैं। एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है? एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म्स या जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कैटालाइज करता है, उनको तेज करता है, ठीक है? हमारे जैसे डाइजेशन का प्रोसेस हम ले लें, हमारे बॉडी के अंदर जो निज़ामी निज़ाम है खुराक लेने से लेकर उसके हजम होने तक, उसमें कोई ना कोई तो वो, जैसे हम कहते हैं कि हम अगर हम फूड ले रहे हैं फिर वो हमारे बॉडी के अंदर जाके छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट होती है, फिर वो एब्ज़ॉर्ब होती है। तो ये जो सारे फंक्शन होते हैं एंजाइम्स ही कर रहा होता है। एंजाइम का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म या दूसरे रिएक्शन हो रहे हैं, उन सारे रिएक्शंस को, उन सारे जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, उनको तेज करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो एज़ अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं, ठीक है? और एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे प्रोटीन जो एंजाइम के तौर पे भी हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। इसके अलावा कहते हैं प्रोटीन्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर गेनिंग एनर्जी। ये तो आपको ऑब्वियस हम पढ़ ही ये रहे हैं कि अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब क्या है कि हमारा जो फूड ले रहे हैं उससे हमें हम फूड क्यों ले रहे हैं, तो हमने जाना था कि हम अपनी डेली लाइफ को परफॉर्म करने के लिए जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, हम फूड लेते हैं, ठीक है? और फूड में डिफरेंट उसके कंपोनेंट में एक कंपोनेंट प्रोटीन था, तो ज़ाहिर है जब हम प्रोटीन ले रहे हैं उससे हम एनर्जी तो गेन कर ही रहे हैं, ठीक है? प्रोटीन्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर गेनिंग एनर्जी, एनर्जी हासिल करने के लिए भी यूज होती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन्स में 4 किलो कैलोरीज़ एनर्जी प्रेज़ेंट होती है। किलो कैलोरी हमारे पास अगेन एनर्जी का यूनिट होता है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस की थी कि जैसे हम किसी भी चीज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली बताने के लिए उसको कोई ना कोई यूनिट बताते हैं, ठीक है? हम वेट को मेज़र करने के लिए कहते हैं कि हमने इतने किलो वज़न उठाया है, ठीक है? किलो का जो वर्ड होता है वो वज़न को मज़ीद बेहतर डिस्क्राइब करने के लिए होता है, ठीक है? अगर हाइट की बात करें तो हम कह रहे हैं कि ये जो शख्स है ये इतने फुट लंबा है, ठीक है? तो ये जो फीट होता है ये यूनिट है। इसी तरह अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो कैलोरीज़ में होती है, ठीक है? और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमारे 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी जो है प्रेज़ेंट होती हैं। अब प्रोटीन्स किस तरह की डाइट से लेते हैं, डाइटरी सोर्सेज किस तरह की हम डाइट लेके हमारी बॉडी को प्रोटीन्स मिलेंगे, इसमें मीट है, एग्स है, ग्रेन है, ठीक है? लिग्यूम्स, फलियाँ हैं, ठीक है? डायरी प्रोडक्ट मतलब मिल्क है, जैसे मिल्क है, ये चीज़ या पनीर है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें क्या देती हैं? प्रोटीन्स देती हैं, जिसमें डिफरेंट डाइट्स जो हमारे शामिल है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है फूड का वो क्या है, हमारे पास मिनरल्स हैं, ठीक है? अब मिनरल्स की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं दैट ओरिजिनेट, जो कि पैदा होते हैं इन द अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड इन बॉडी, और हमारे बॉडी में से नहीं बनते। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें कार्बन मौजूद ना हो, ठीक है? दो तरह के एलिमेंट है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन मौजूद होता है, और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है? जिसमें
कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। और ये कहाँ से होते हैं? ये मोस्टली अर्थ में होते हैं, ठीक है। जैसे मिनरल्स, मादनियात होती है, आपको पता है मादनियात हम सॉइल से ही ले रहे होते हैं। ये वाले जो मिनरल्स होती है हमारा बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, दैट कांट बी प्रिपेयर्ड इन बॉडी, ठीक है। हमारा बॉडी इसको खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। अब अगर आपको जैसे एग्जांपल दूँ ना मिनरल्स की, तो बात करते हैं, जैसे हम साल्ट की बात करते हैं, इसमें हमारे पास में पता है क्या होता है? NaCl, ठीक है। NaCl, जिसमें हमारे पास क्या है? सोडियम, Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोराइड, NaCl। ये हमारे पास क्या है? एक नमक है जो कि हम बॉडी हमारा यूज करता है। ये तो ये Na क्या है और Cl क्या है? ये दोनों मिनरल हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक है, ठीक है। इनऑर्गेनिक एलिमेंट है क्योंकि इनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मिनरल है, ठीक है। तो ये जो हम नमक ले रहे हैं, हमें पता है कि हम कहाँ से ले रहे होते हैं? हम ज़मीन से ले रहे होते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स हमारे पास क्या होता है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट। आपको पता है ये बेशक इसकी मिन्यूट अमाउंट होती है हमारे बॉडी में, लेकिन स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो मिनरल्स जो होते हैं वो एक्चुअली इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, जो कि कहाँ से हमने ओरिजिनेट का मतलब पैदा होते हैं, या हम ले रहे होते हैं, कहाँ से इसकी प्रोडक्शन? अर्थ से होती है। और ये हमारा बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, ये हमें लेने ही पड़ते हैं। या तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस बॉडी फंक्शन। ये जो मिनरल्स रहते हैं ये हमारे पास बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, वो हमारे डिफरेंट फंक्शंस में, जिसमें हमारे पास क्या आता है? हमारा नेसेसिटी टू मेंटेन हेल्थ, ठीक है। हमारे हेल्थ को मेंटेन बरकरार रखने के लिए जो भी हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, उनको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने के लिए जो मिनरल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट्स डायरेक्टली कम फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। वही बात जो दोबारा हमने की है कि जो हम मिनरल्स होते हैं ये हम खुद ह्यूमन बॉडी प्रिपेयर नहीं करता। ये हम कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम प्लांट्स, या तो हम प्लांट से लेते हैं या फिर वाटर से, और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल फूड, या फिर एनिमल फूड से ले रहे होते हैं, ठीक है। देखिए हमारे प्लांट्स के अंदर ये हमने प्लांट्स की न्यूट्रिशन भी पढ़ा है, ठीक है। जिसमें पता है कि प्लांट की न्यूट्रिशन में हमने जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन मिनरल्स का। प्लांट्स के लिए मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ह्यूमन जो है अगर उन्हें अपनी डाइट में मिनरल्स की ज़रूरत है, वो या तो फिर प्लांट से ले रहे हैं या फिर वाटर से ले रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली कह लें कि एनिमल से ले रहे हैं। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? हमें पता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये भी अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, है ना? तो ये एनिमल्स जो है वो कहाँ से ले रहे होते हैं? ये जो या तो प्लांट से ले रहे होते हैं या फिर दूसरे एनिमल, छोटे एनिमल्स से ले रहे होते हैं, ठीक है? एनिमल भी डिपेंडेंट है ऑन प्लांट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स, राइट? तो अगर ह्यूमन जो है वो एनिमल से ले रहा है, ठीक है, क्योंकि एनिमल का हम क्या ले रहे हैं? एनिमल से हम मीट ले रहे हैं, ठीक है, गोश्त खा रहे हैं, हम उनके अंडे ले रहे हैं, हम उनका दूध ले रहे हैं। तो अगर हमें इन चीज़ों से अगर मिनरल्स अगर मिल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल। इनडायरेक्टली मतलब अगर चाहे हम एनिमल से ले भी रहे हैं, लेकिन ये एनिमल भी तो प्लांट से ही ले रहे होते हैं ना। तो हम एक्चुअली प्लांट से या वाटर से या अंडर सॉइल हमारे पास डिफरेंट जो मिनरल्स होती है, वहां से हम अपनी डाइट्स को कंप्लीट करते हैं मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए। तो ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारी बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है मिनरल्स। इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम मिनरल्स की बात करें तो हमने मिनरल्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है। एक तो हम कहते हैं मेजर मिनरल्स और हम कहते हैं ट्रेस मिनरल, ठीक है। मिनरल्स दो तरह के हो सकते हैं, या मेजर या ट्रेस। इसको हम यहाँ पे क्लियरली डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। ये हम इसको डिफरेंस कर लेते हैं, इनका क्या मतलब है मेजर एंड मिनरल्स का। मेजर मिनरल्स का क्या मतलब है कि मेजर मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन द अमाउंट ऑफ 100 मिलीग्राम, ठीक है, और मोर पर डे, ठीक है। जो मेजर मिनरल्स का मतलब, मेजर के इसके वर्ड से ऑब्वियस हो रहा है, मेजर का मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रेस का मतलब क्या होता है? कम। ये जो एग्जाम में कम हो, मेजर का मतलब है जो ज्यादा हो, जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। और मेजर मिनरल वो वाली मिनरल्स होती हैं जो हमने एक दिन के अंदर हमें 100 मिलीग्राम या इससे भी ज्यादा अमाउंट में अगर हमारी बॉडी को चाहिए, तो वो सारी मिनरल्स होंगी वो मेजर होंगी, ठीक है। ऑन द अदर साइड अगर हम ट्रेस की बात करें, वाइल ट्रेस मिनरल्स आर रिक्वायर्ड, ये हमें जरूरत होती है इन अमाउंट, मिकदार में लेस, कम देन 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम ये यूनिट है पर डे, एक दिन के अंदर, ठीक है। एक दिन के अंदर अगर हमें क्योंकि मिनरल्स की या दूसरे डाइटरी फाइबर्स की हमें जरूरत तो होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे बॉडी के अंदर ऐसे मिनरल्स जिनकी हमें दिन में 100 मिलीग्राम से कम मिकदार में जरूरत होती है, वो ट्रेस होती है। और अगर हमें एक दिन में ऐसे मिनरल जिनकी 100 मिलीग्राम से ज्यादा जरूरत होगी, वो हमारे पास मेजर मिनरल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, मेजर कौन कौन से? यहाँ पे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। मेजर होते हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। ये सारे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेजर मिनरल्स आते हैं, ठीक है। ये वो वाले मिनरल्स है जिनकी हमें या ह्यूमंस को एक दिन में 100 मिलीग्राम से ज्यादा जरूरत होती है। ये वो सारे मिनरल्स है कि हमें एक दिन के अंदर इनकी 100 मिलीग्राम से ज्यादा या
एटलीस्ट 100 मिलीग्राम हमें इनकी जरूरत होती है। एक ह्यूमन बॉडी इतनी मिनरल्स जो पर डे में कंज्यूम कर रहा होता है, और ट्रेस मिनरल्स होती है वो 100 से कम होती है। ट्रेस कौन कौन सी होती है? इसमें हमारे पास आयरन होता है, जिंक है, कॉपर है, क्रोमियम है, फ्लोराइड है और आयोडीन है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है ट्रेस का, ये कम चाहिए होती है, अगर ना भी हो तो हमारा बॉडी गुजारा कर जाएगी, ऐसे नहीं है। अगर चाह इसकी मिकदार हमारी बॉडी को कम जरूरत होती है, लेकिन ये स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सारे मिनरल्स की अगर हम बात करें, जितने फूड्स के कंपोनेंट है उन सब की हमारी बॉडी को बहुत जरूरत होती है, सभी की सारे बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं कि जिसकी मिकदार हमारी बॉडी को कम चाहिए होती है, कुछ ऐसे मिनरल्स या ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को एक दिन में ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, यहाँ पे आपकी बुक में टेबल है 8.2, जिसमें उन्होंने मेजर और ट्रेस मिनरल्स के फंक्शंस को बताया हो। ठीक है, मेजर मिनरल्स हमने अभी पढ़ा है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट मिनरल्स है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो अब हम इन मिनरल्स का जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनका हमारे बॉडी के अंदर क्या रोल है उसको हम जानेंगे। अगर मेजर मिनरल्स की बात करें तो हमने देखा सबसे पहला मेजर था हमारे पास सोडियम। ठीक है, सोडियम हमारे पास मेजर मिनरल है, ये वो वाला मिनरल है जिसकी हमारे बॉडी को एक दिन में 100 मिलीग्राम से ज्यादा जरूरत है एटलीस्ट। ठीक है, अच्छा, ये जो सोडियम मिनरल है ये हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करता है? ये हमारे फ्लूइड को बैलेंस करता है, फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसको बैलेंस करता है। बैलेंस का मतलब क्या है? कोई भी चीज का बैलेंस रहना, तवाज़ुन में रहना। ठीक है, बिल्कुल उसकी असल पोजीशन पे रहना। अब फ्लूइड का मतलब क्या है? फ्लूइड का मतलब होता है जो भी हम लिक्विड चीज ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं? हम वाटर ले रहे होते हैं। ठीक है, हमारा बॉडी आपको पता है 52% फ्लूइड पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो जो मेजर पोर्शन जो फ्लूइड होता है। अच्छा, तो ये जो सोडियम होता है इसका क्या फंक्शन होता है? एक तो इससे ये काम करना होता है कि हमारे फ्लूइड को बैलेंस रखना होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बॉडी पानी ले रहा है, एक बॉडी को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, ठीक है? तो वो पानी ले रहा है, अगर पानी की ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं, फिर पानी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है, या फिर हमें पसीना आ जाता है, ठीक है? तो हमारा पानी एक्स्ट्रा जो होता है वो निकल जाता है। इसी तरह जब हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो रही होती है, हमें पानी की कमी हो रही होती है, तो हमें प्यास लगती है, ठीक है? जो कि इस चीज़ के लिए हम फिर पानी पी लेते हैं। तो ये सारा कौन कंट्रोल करते हैं? हम सोडियम कंट्रोल करते हैं, ठीक है? इसके अलावा भी जो भी हम लिक्विड चीज़ ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं, ये सारे फ्लूइड में आते हैं, ठीक है? तो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, उनको बैलेंस करना, उनको चेक करना, ये सारा सोडियम का काम। इसके अलावा जो इसका दूसरा फंक्शन क्या है? एंड इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट, ठीक है? एब्जॉर्प्शन का मतलब जज़ब होने में, ठीक है? इसके अलावा सोडियम क्या करता है कि जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है? मिनरल्स के अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, जिसमें हमारे पास प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, ठीक है, विटामिन्स है, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है इनकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेजर मिनरल है। दूसरा जो मिनरल है वो हमारे पास पोटेशियम है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का भी पहला फंक्शन वही है कि ये हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस रखता है। ठीक है, वही जो हमने पहले बात की कि हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड होते हैं उनको चेक करना, उनको बैलेंस करना, ठीक है, एक्स्ट्रा आ रहा है या फिर कम जरूरत है उसको सारा बैलेंस करना, पोटेशियम का काम है। इसके अलावा ये काम करता है, इट एक्ट एज अ को फैक्टर फॉर एंजाइम्स। ये एंजाइम्स के को फैक्टर के तौर पे भी काम करता है। अच्छा, अब भी हमने बात की कि एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कह लें ऐसे प्रोटीन्स का मजमुआ होता है जिसको हम एंजाइम का नाम दे देते हैं। जो एंजाइम होते हैं बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनको तेज कर दे, ठीक है? उनकी कैटालाइसिस का मतलब ये होता है तेज कर देना। एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सब में हेल्प करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, और ये हमने बात की एंजाइम प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ये जो कोफैक्टर की हम बात करें, कोफैक्टर का मतलब ये है कि ये प्रोटीन नहीं होते, नॉन प्रोटीन होते हैं। इसको आप यूँ समझ लें कि एंजाइम्स की मदद होती है, इनको कहते हैं हेल्पर प्रोटीन है, ठीक है? यानी ये खुद तो प्रोटीन ही होते हैं। कोफैक्टर और एंजाइम में मेजर डिफरेंस है, कोफैक्टर ने क्या करना, इन्होंने भी मेटाबॉलिज्म में ही हेल्प करना होता है, ठीक है? इन्होंने भी हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कैटालाइज करना होता है, उनको तेज करना ही होता है, इनका काम है। ये एंजाइम के साथ मिलते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें जो डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है, ठीक है? इन प्रोटीन एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, कोफैक्टर होते हैं वो प्रोटीन नहीं होते, ठीक है? कोई और इनकी कंपोजिशन होगी। तो ये जो कोफैक्टर होते हैं, ये कोफैक्टर फॉर एंजाइम का मतलब ये है कि हमारे पास जो एंजाइम की हेल्प कर रहे होते हैं, और ये भी हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है उनको कैटालाइज करते हैं। तो ये जो पोटेशियम हमारे पास मिनरल है, ये एज अ कोफैक्टर के तौर पे भी काम करता है, ठीक है?
तो ये पोटेशियम का सेकंड फंक्शन था, दूसरा रोल था। इसके अलावा जो हमारे पास मेजर एलिमेंट है, मिनरल है सॉरी, वो हमारे पास क्या है, क्लोराइड है। अच्छा, क्लोराइड की हम बात करें तो क्लोराइड में क्या है, ये भी फ्लूइड बैलेंस करता है। अगेन वही बात है कि सोडियम पोटेशियम की तरह क्लोराइड भी हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस करता है। इसके अलावा जो ये दूसरा काम करता है वो क्या करता है, ये हमारे पास कंपोनेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब आपको याद हो कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एब्रिविएशन है, ये हमारे पास इसका मतलब ये कि HCl, ठीक है, HCl ये हमारे आपने पढ़ा होगा, HCl होता है। अच्छा, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम बात करें तो ये हमारे बॉडी, हम जो जब हम डाइजेशन सिस्टम, आपको याद है जो खुराक को लेना उसको सारा हजम करने का प्रोसेस है, तो उसमें एक हमारा जो ऑर्गन है वो स्टोमिक होता है, ठीक है। सो स्टोमिक की सीक्रेशन में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो शामिल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फंक्शन है ना हमारे बॉडी के अंदर, वो ये होता है कि हमारी फूड को ब्रेक करने में, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये स्टोमिक की सीक्रेशन में होता है, ठीक है। स्टोमिक की जो हमारे डिफरेंट जो हम जब हमारी डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था, तो हमारे गट में जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं उनकी लाइनिंग में होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्चुअली लाइनिंग बना रहा था हमारे स्टोमिक की। तो इसका फंक्शन ये होता है कि जब जो हम फूड ले रहे होते हैं उसको ब्रेक करता है, उसको डाइजेशन में हेल्प आउट ही कर रहा होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हाइड्रोक्लोरिक का। तो ये जो क्लोराइड है ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मतलब उसका एक जुज है। आपको याद HCl का फार्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या है, HCl, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन है, सी फॉर क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड का एलिमेंट। तो हमारे पास क्लोराइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसी तरह ये हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, तीनों हमारे पास है ना, तीनों मेजर एलिमेंट, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, जिसकी हम भी मैंने फंक्शन की बात करी। इनके अलावा इन तीनों मिनरल्स का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है, वो ये है कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। हमारे मसल्स की हम बात करें तो क्या होता है, हमारे पट्टे होते हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि वो सिकुड़ते हैं। हमारे मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल्स का, हमारे पट्टों का सिकुड़ना, और इसके अलावा एक और फंक्शन क्या है, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन। अब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, नर्व इम्पल्स जो होती है हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जब हम बाहर सराउंडिंग में, ठीक है, कोई भी जो हमारे देखते हैं, और ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। जस्ट लाइक हमने किसी गर्म या बहुत ठंडी चीज को टच किया, तो हमने क्या करते हैं, फौरन से, अगर हमारा बॉडी का कोई भी हिस्सा अगर किसी गर्म चीज से टच होता है, फौरन से अपना हाथ उठा लेते हैं, ठीक है, हम अपना बॉडी पार्ट दूर कर लेते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि ये गर्म होता है, क्योंकि हमारा बॉडी उसको सेंस कर लेता है, उसको समझ लेता है, ठीक है। तो वो जो सराउंडिंग में कोई भी हंगामा होता है, उसके बाद हमारा बॉडी उसके बारे में कोई स्पेसिफिक एक्शन ले रहा होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स और नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में होता है, यानी नर्व इम्पल्सेस हमारे पास जो नर्व्स होती है ना हमारी बॉडी, उनकी लेंथ के साथ ये चलती है, नर्व्स इम्पल्सेस। ये एक हमारे पास एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है जो कि इंफॉर्मेशन को पास इन करता है। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि इसने पास इन करना होता है हमारे न्यूरॉन्स की इंफॉर्मेशन को, कि जल्दी से हमारा हाथ जो है वो गरम चीज़ से हटा ले, ठीक है? ये हमारी बॉडी को सिग्नल दे रहा होता है, इसको समझा रहा होता है, उसको सेंस कर रहा होता है कि कोई ना कोई एक्शन ले ले, ठीक है? ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल दी न गरम ठंडे की। इसी तरह कोई भी काम जब हम कर रहे होते हैं, और उसको हमें डर लग रहा होता है, हम हँसने की वाली बात पता चलता है, कोई हमने समझा है कि कोई जोक सुना रहा है, तो हमें फ़ौरन से समझ आती है हमने हँसना है। हम उसी वक़्त हँसते हैं, ठीक है? लाफ़ करते हैं, स्माइल करते हैं। तो हम जब सराउंडिंग में हमारा माहौल, हमारा दिमाग उस चीज़ को समझता है, फिर हमारा बॉडी उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई मैसेज देता है, ठीक है? हार्मोनल फॉर्म में, फिर हम उस तरह का एक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो सिग्नल होता है, जो इन्फॉर्मेशन पास इन होती है, वो नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन की तरफ होती है, ठीक है। हार्ट फंक्शन का मतलब है कि दिल के काम में और ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सारे मिनरल्स, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, जिसको हमने जाना है कि एक तो ये फ्लूइड की बैलेंस में हेल्प करते हैं, और हमारे न्यूट्रिएंट्स की ठीक है, न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके पोटेशियम की हमने बात की, तो ये भी फ्लूइड में बैलेंस करता है। इसके अलावा को फैक्टर के तौर पे भी काम करता है। क्लोराइड की बात की तो ये भी हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बॉडी का, फ्लूइड में बैलेंस करते हैं। इन इन तीनों का एक और जो हमने मेजर रोल पढ़ा वो ये है कि ये एक तो मसल्स की कंट्रक्शन में हेल्प करते हैं, सेकंड ये हमारे नर्व्स की इम्पल्स की ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, हमारे हार्ट के फंक्शन को, हमारे ब्लड के प्रेशर को, ये सारी चीजें, ये 3 जो मेजर मिनरल्स हैं, ये कंट्रोल करते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, ठीक है?
इसके अलावा जो और 2 मेजर मिनरल्स भी हमारे पास है, जिसमें एक तो हमारे पास कैल्शियम है, ठीक है? कैल्शियम तो आपने सुना होगा, ठीक है? कैल्शियम का देखिए इसमें क्या, इट्स हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, ठीक है? अब बोन्स एंड टीथ हमारी हड्डियों और दांतों की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? कैल्शियम का आप सब इससे ऑब्वियस ही होंगे, ठीक है? हम मिल्क से हम इसको ले रहे होते हैं, तो ये हमारे क्या करते हैं, एक तो हमारी टीथ की डेवलपमेंट, हमारी बोन्स की डेवलपमेंट में बड़ा इसकी डेवलपमेंट में, इसकी नशो-नुमा में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या? खून का मंजमद होना, उसका जमना। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई भी वर्क कर रहे होते हैं या इन सर्टेन केसेस एक्सीडेंटली हमें कोई कट लग जाता है हमारी किसी भी बॉडी पार्ट पे, ठीक है? हमें कुछ जख्म हो जाता है, तो हम क्या होता है कि थोड़ी देर तक उसमें खून अगर आता है, उसके बाद जो है वो हमारा खून जब वहाँ पे रुक जाता है, मंजमद हो जाता है, ठीक है? खून की अगर छोटा सा कट हो ना, फिर हम थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे खून रुक जाता है। वो जो खून ने क्लॉट करना होता है, उसके बन जाता है, खून ने जमना होता है, वो कैल्शियम उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है? तो ये कैल्शियम का काम होता है हमारी बॉडी में कि हमारी ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है? इसके अलावा एक और जो हमारे पास मेजर मिनरल है लास्ट वाला, वो मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, ठीक है? दोनों का यही काम होता है मैग्नीशियम फास्फोरस का, ये किस में हेल्पफुल होते हैं, ये डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, ठीक है? बिल्कुल कैल्शियम की तरह कि ये मैग्नीशियम भी और फास्फोरस भी ये क्या कर रहे होते हैं हमारी डेवलपमेंट में और बोन्स की मेंटेनेंस में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है? इसमें आपने 5 मेजर मिनरल्स पढ़े हैं, ठीक है? उनमें से सबके काफ़ी मिनरल्स ऐसे हैं जिनका फंक्शन सेम ही है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, इन सबका क्या फंक्शन है कि हमारी बोन्स और हमारी टीथ की डेवलपमेंट में हेल्पफुल करा। लेकिन कैल्शियम का एक एक्स्ट्रा फंक्शन ये भी है कि हमारे पास ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करा होता है, ठीक है? इसी तरह जो आपने लास्ट 3 मेजर मिनरल्स पढ़े, उसमें आपने देखा कि उनमें जो फ्लूइड का बैलेंस को कंट्रोल कर रहे थे, इसके अलावा नर्व की इम्पल्सेस को, ब्लड प्रेशर को, ठीक है? हमारे हार्ट के फंक्शन को, सारे वो चीज़ कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है? तो ये हमारे पास मेजर मिनरल्स हो गए। अब अगर हम बात करें ट्रेस मिनरल्स को हमने जाना कि वो वाले मिनरल्स जिनकी हमारे बॉडी को 1 दिन के अंदर 100 मिलीग्राम से कम ज़रूरत होती है, वो हमारे पास ट्रेस मिनरल्स आते हैं, ठीक है? ट्रेस मिनरल्स की बात करें तो सबसे पहला जो ट्रेस मिनरल है वो क्या है हमारे पास? आयरन है, ठीक है? अच्छा, आयरन की हम बात करें तो हम कहते हैं कि इसमें हेल्प होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में और इसके स्टोरेज में। आयरन में आपको पता है ना, Fe इसका फार्मूला होता है। आयरन हमारा एक्चुअली ब्लड होता है, ठीक है ना? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो आयरन उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका क्या फंक्शन होता है कि हमारे लंग्स में से ऑक्सीजन को हमारी डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाना, ये सारा आयरन का काम होता है, ठीक है? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और उसको स्टोर करता है, ये आयरन का काम है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रेस मिनरल है वो हमारे पास है जिंक, ठीक है? अच्छा, जिंक का क्या फंक्शन है? इट एड्स, एड का मतलब ये हेल्पफुल होता है, मददगार है किसमें? इंसुलिन के एक्शन में, ठीक है? अब इंसुलिन एक्शन कौन-सा एक्शन है कि हमारे बॉडी इंसुलिन आपको पता ही है ना, इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है कि हमारे बॉडी का जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है, उसको मेंटेन रखता है, ठीक है? उसको उसको इसको एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रखता है, तो ये इंसुलिन होता है। तो ये जो जिंक ऐसा मिनरल है हमारे बॉडी के अंदर, ऐसा बॉडी के अंदर जो हम फूड ले रहे हैं उसमें मिनरल्स जो हम ले रहे हैं, उसमें जो ये जो ट्रेस मिनरल जिंक है, ये किस में हेल्पफुल करता है? ये इंसुलिन की हेल्पफुल करता है, यानी हमारे बॉडी के जो शुगर लेवल है या ग्लूकोज लेवल उसमें उसको मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है? इसके अलावा जो उसका सेकंड फंक्शन है वो ये है कि इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है? ग्रोथ मतलब वही नशोनुमा में, और रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसे प्रोसेस है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बनना, ठीक है? सेल्स का बनना। तो ये हमारे पास जिंक जो है वो हमारी ग्रोथ में, हमारी रिप्रोडक्शन में, हमारे इंसुलिन में वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा इन दोनों मिनरल्स का एक कॉमन फंक्शन ये भी है कि दे एक्ट एज अ एंजाइम कोफैक्टर, यानी ये दोनों एंजाइम, एक तो ये अलग-अलग भी इनका फंक्शन, के अलावा एक इनका जो कॉमन फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे पास एंजाइम कोफैक्टर के तौर पर भी वर्क कर रहे होते हैं। अब वही एंजाइम कोफैक्टर, अगेन वही बात है कि हमें पता है कि कोफैक्टर क्या थे? हमारे पास नॉन प्रोटीनिक पार्ट है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है? और ये एंजाइम के साथ हेल्प कर रहे होते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म, जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, उनको कैटालाइज़ कर रहा होता है, उनको तेज़ कर रहा होता है, उनकी हेल्पफुल कर रहा होता है। और ये जो कोफैक्टर होते हैं, ये हमारे पास एक्चुअली हेल्पर प्रोटीन होते हैं, जो कि प्रोटीन की हेल्प कर रहे होते हैं। खुद प्रोटीन नहीं होते, लेकिन उनके काम में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये जो आयरन और जिंक है, ये दोनों को-फैक्टर के तौर पे भी वर्क कर लेते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक जो दूसरा रोल है वो क्या है कि इट सपोर्ट इम्यून फंक्शंस, हमारे बॉडी के इम्यून का मतलब कि हमारे बॉडी के जो भी मदाफ़ियाती निज़ाम है, मदाफ़ियाती मतलब हमारे बॉडी के अंदर चेक एंड बैलेंस रखना है, ठीक है? चीज़ों को चेक करना और बैलेंस रखना, या फिर सम केसेस में
अगर हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरियल या कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है? उसको भी चेक करना कि बॉडी कोई इंटर हो गया, कोई जर्म्स हमारी बॉडी में आ गए, ठीक है? तो ये सारा इम्यून सिस्टम का वर्क हो रहा है, ठीक है? और ये जो आयरन और ज़िंक है, ये इम्यून फंक्शन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? तो ये 2 ट्रेस मिनरल हो गए। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रेस मिनरल है वो हमारे पास है कॉपर, ठीक है? अगर हम कॉपर की बात करें ना तो कॉपर को हम कहते हैं दे एक्ट एज़ अ एंजाइम कोफैक्टर। वही बात दोबारा रिपीट हो रही जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि हमारे पास कोफैक्टर का मतलब क्या है कि हमारे पास एंजाइम ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? नॉन प्रोटीनिक पार्ट होते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास ट्रेस मिनरल है वो हमारे पास क्रोमियम है। क्रोमियम क्या होता है? इट हेल्प्स इन इंसुलिन एक्शन, अगेन वही बात है, ठीक है? इंसुलिन का मतलब क्या है कि हमारे हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज़ या जो शुगर लेवल उनको कंट्रोल करना, ये क्रोमियम का फंक्शन होता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो हमारा थर्ड ट्रेस में हमारा फिफ्थ है एक्चुअली, सॉरी, ठीक है? इसका क्या फंक्शन है? स्टेबलाइज, स्टेबलाइज का मतलब है तवाज़ुन में रखना, ठीक है? स्टेबल रखना, एक चीज़ को बैलेंस में रखना। स्टेबलाइज करता है हमारे बोन के मिनरल्स को, यानी हमारे बोन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है? जैसे कैल्शियम की ही बात करें, वो भी एक मिनरल है, तो उसको स्टेबलाइज करना एंड हार्डन्स ट्रूथ एनामल। हार्डन्स टूथ एनामल हमारे टूथ्स के, हमारे दांतों के ऊपर एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है? जो कि टूथ्स को, हमारे दांतों को प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है? हमें पता है हमारे जो दांत, इसका क्या काम होता है कि जो भी हम खुराक ले रहे होते हैं उसको च्यूइंग करना, उसको छोटे-छोटे पीसेस में बना देना, ठीक है? यही हमारे टूथ का फंक्शन होता है ना, कि हमारे दांतों का काम क्या होता है कि हमारी खुराक को छोटे-छोटे बाइट्स उसकी बिल्कुल ही उसको कर देना, ठीक है? पीसेस में कर देना, बहुत ही। तो ये इसको कुछ हम सम केसेस में हम बहुत हार्ड किस्म की फूड ले रहे होते हैं, ठीक है? हमारा टूथ उनको च्यू नहीं कर रहा होता है, उसको नहीं से चबा नहीं सकता। तो क्या होता है कि ये हमारे टूथ के ऊपर एक ऐसी लेयर होती है, एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि हमारे टूथ को प्रोटेक्ट कर रही होती है जब ये हमारा ईटिंग में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है? तो ये जो फ्लोराइड है ये टूथ एनामल और हमारे बोन्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है? बोन के मिनरल और हमारे टूथ के जो इनामल, यानी हमारे टूथ के ऊपर जो प्रोटेक्टिव सी लेयर है उसके अंदर भी पाई जाती है, हमारे बोन के अंदर भी पाई जाती है। उनको स्टेबलाइज कर रही होती है एक्चुअली, ठीक है? आपको याद हो तो हम जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे पास फ्लोराइड होता है, ठीक है? अब इसका भी फंक्शन ये होता है कि हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट ट्रेस मिनरल है वो क्या है? वो हमारे पास आयोडीन है। आयोडीन का क्या फंक्शन है? इट एसेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन, ठीक है? अब थायराइड भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही, थायराइड ग्लैंड एक हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोनल ग्लैंड है। ये क्या करती है? ये भी हमारी बॉडी में जो हमारी डेवलपमेंट है, हमारी ग्रोथ है, ठीक है? हमारी नशो-नुमा में भी हेल्प कर रही होती है, ठीक है? इसके अलावा भी इसके बहुत फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये जो आयोडीन है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड में हेल्पफुल होती है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने प्रोटीन्स के बारे में जाना और हमने मिनरल्स के बारे में जाना। आई होप आपने एन्जॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।